नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं? क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। आपके पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही, नई पत्तियां नहीं निकल रही, आपके पौधे का ग्रोथ पूर्ण रूप से रुक गया है। ऐसा लग रहा है कि पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे पर या अन्य किसी भी पौधे पर करते हैं तो बढ़ चढ़ के आपके पौधे का ग्रोथ होगा और बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी आएंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। लगे आपको कि ये वाला पौधा मेरा खराब हो रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसी में इस खाद का प्रयोग करिएगा और देखिएगा आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस खाद को आप हर तरह के पौधे में डालिएगा, जैसे कि फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर वाले में, यानी कि सिर्फ पत्ती वाले में। तो हर तरह के पौधे में डालेंगे तो हर तरह का पौधा ग्रोथ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे, तब जाके खाद अच्छे से सूट करेगा। प्लांट के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी, खाद आप डाल देंगे तो हो सकता है खाद सूट करने के बजाय प्लांट को नुकसान पहुंचा दे। तो चलिए हम कुछ ज़रूरी जानकारी आपको दे देते हैं प्लांट से रिलेटेड, उसके बाद हम खाद बताते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, सब्जी वाले पौधे होते हैं या फल वाले पौधे होते हैं, वह फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं। अगर आप उन्हें फुल सनलाइट में रखेंगे तो वह पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो वह ग्रोथ नहीं करते हैं और नहीं तो अपनी ग्रोथ को गंवा देते हैं और पौधा धीरे-धीरे करके सूख जाता है। ठीक है? तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने चाहिए और छाँव वाले पौधे हमेशा छाँव में शिफ्ट करना चाहिए। तब जाके उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है और वही पौधा अच्छे से रहता है और लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहता है। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी-कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि धूप वाले पौधे को 1 घंटे वाली सनलाइट प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनको लगता है कि 1 घंटे की धूप में ही उनका पौधा ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप 1 घंटे की धूप दिखाएँगे तो पौधे पर सिर्फ़ पत्तियाँ ही दिखेंगी और आपके पौधे पर कलियाँ अगर भूले भटके आ भी जाती हैं, तो वो भी खिलने से पहले गिर जाती हैं और धीरे-धीरे पौधा अचानक से सूख भी जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि कौन-सा पौधा कहाँ शिफ्ट करना है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है दोस्तों कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। अगर खुदाई वाला पौधा हो तो खुदाई करिएगा, नहीं खुदाई वाला होगा तो उसकी मिट्टी एकदम हल्की तैयार रखिएगा, एकदम भुरभुरी, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी की खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। उसी पौधे पर अच्छे से कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर फूल और कलियाँ आएँ और पौधे का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, तो आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा। और एक फ़ायदा और होता है कि अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी होते हैं, जैसे फंगस वगैरह, तो समय रहते हमें पता चल जाता है, तो हम उसका इलाज कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसके वजह से पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं और अचानक से पौधा सूख जाता है। तो ठीक है, तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है, उससे ढेरों लाभ होते हैं। उसके बाद बता दें दोस्तों कि मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया है, यानी कि गमले में जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो समय रहते उसका इलाज करिए और नहीं तो आप थोड़ा बहुत जड़ें कट करके देख सकते हैं। अगर हद से अधिक जड़ें जब गमले में बन जाती हैं, तो उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाता है। तो रूट बाउंड होना भी एक अपने आप में बहुत गंभीर समस्या होता है। उसका भी आप समय रहते इलाज करिए, कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को आप कट करके हटा दीजिएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम खुदाई करते हैं तो। कभी-कभी जड़ें एकदम मिट्टी के ऊपर तक आ जाती हैं, तो भी पता चल जाता है कि गमला रूट बाउंड हो गया, दोबारा रिपोर्टिंग माँग रहा है। तो आप मौसम के अनुसार रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधों के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नहीं तो कपूर को आप पानी में गला के उसका स्प्रे करिए।
नहीं तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा या आधा हिस्सा लेकर 2 लीटर पानी में घोलकर और सारे पौधों के ऊपर महीने में 2 बार 3 बार छिड़काव करिए। उससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी। जब नहीं लगेंगी तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे करके वह पत्तियों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ अचानक पीली होती हैं, जल जाती हैं, कलियों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से कलियाँ खिलने से पहले टूट के बिखर जाती हैं। तो ये सारी समस्याएँ सभी पौधों में हो जाती है दोस्तों। कभी-कभी लाही वगैरह लग जाता है, तो अगर हम समय रहते इलाज नहीं करेंगे, तो हम पौधे अचानक से सूख जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो आप उसका समय रहते इलाज करिए। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि जभी भी पानी दीजिएगा अपने पौधों को तो नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा है, एक तो कीड़े-मकोड़े भी पानी के रास्ते चले जाएँगे नालियों में। जब हम प्रेशर से धुलाई करते हैं पौधे को, धुलते हुए पानी देते हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है तो कीड़े-मकोड़े भी पानी के रास्ते नालियों में बह जाते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा उसमें आप पानी नहीं डालिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं, जड़ें खराब हो जाएँगी, फंगस वगैरह उसमें लग जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो कभी भी मिट्टी सूख जाए तभी उसमें आप पानी डालिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने पौधे को ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रख पाएँगे, ठीक है? ये सब चीज़ें हर तरह के पौधे पर लागू होती हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका हर तरह का पौधा खिलेगा और फलेगा, फूलेगा दोस्तों, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि समय-समय पर अपने पौधों की कटाई-छँटाई करते रहिए, उससे जितना ही आपका पौधा बुशी होगा, उतना ही फूल वगैरह देगा दोस्तों, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में जो भी खाद डालते हैं, वह पौधों को सूट करता है और अच्छे से वह खिल के ही कलियाँ गिरती हैं। अगर कलियाँ आती हैं तो कलियाँ खिल के गिरती हैं। उसी पौधे पर कलियों का साइज़ बड़ा होता है, पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, एक हैवी फीडर प्लांट होते हैं, ख़ास तौर से जो पौधे गमले में लगे हैं, ठीक है? अगर आप उन्हें समय-समय पर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वह गिने-चुने फूल वगैरह देंगे और भूले-भटके उन पे फूल और कलियाँ आती हैं दोस्तों। तो फूल वाले पौधों को हमेशा समय-समय पर खाद वगैरह दीजिए। अगर रासायनिक दे रहे हैं, तो महीने में 1 बार दीजिएगा। अगर ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो घर की चीज़ों से बनता है, तो महीने में 2 बार 3 बार डाल सकते हैं। और जो बाहर मार्केट वाली खाद होती है, उसको आप महीने में 1 बार डालिएगा, ठीक है? अगर ऐसा कर देते हैं तो आपका पौधा देखिएगा कितना हेल्दी रहेगा और हमेशा फूलेगा, फलेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा और देखिएगा आपके गार्डन से एक बार पौधा आने के बाद फिर जल्दी जाने का नाम नहीं लेगा दोस्तों और हैवी फ्लावरिंग करेगा, ठीक है? तो खाद डालने से पहले अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर गमले में कोई खरपतवार हो तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? उसका कोई काम नहीं होता है। तो एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि इतने छोटे से पौधे में कितनी अच्छे फूल आने शुरू हो गए दोस्तों। तो इस खाद का कमाल होता है, ठीक है? तो पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों उसको भी हटा दीजिएगा, खरपतवार जमा हो उसको भी हटा दीजिएगा। ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे के ऊपर जहाँ तक आपसे हो सकता है आप पीली पत्तियाँ हटा दीजिएगा, ताकि गमले की मिट्टी पर भी ना गिरे, कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस ना उत्पन्न हो। इस बात का आप ख़्याल रखेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो आपने खुद ही देखा मेरे वीडियो के माध्यम से कि मेरे गार्डन के हर पौधे कितने स्वस्थ हैं और सब पर फूल और कलियां बन रही है दोस्तों। तो किसी दिन मैं आपको संडे अपडेट दूंगी, अपने जितने मेरे गार्डन है सारे गार्डन अपने दिखाऊंगी दोस्तों। इस समय हम आपको कंटिन्यू अपने टेरेस गार्डन का ही दिखा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मेरे 4 जगह गार्डन है, सब जगह का एक दिन आपको अपडेट दूंगी दोस्तों, ठीक है? और दिखाऊंगी कि देखिए मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, सब्जी वाले हो, फूल वाले, फल वाले जो भी हैं, सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों। तो कभी किसी दिन हम दिखाएँगे फुर्सत से, थोड़ा-सा इस समय टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठंडी का मौसम भी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने फ्यूरिया डाल लिया है। फ्यूरिया डान ये होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर अगर एक स्नेल वाले कीड़े होते हैं,
अगर इसको आप महीने में 1 बार 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम आप डालते हैं या आधा चम्मच, तो ये स्नेल वाले कीड़े से आपको निजात मिल जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही स्नेल वाले कीड़े हैं। इसको मारने के लिए ये फ्यूरियाडान डालना पड़ता है। अगर इसको आप डाल देते हैं तो इस कीड़ों से आपको निजात मिल जाएगा। अगर ये कीड़े हद से अधिक मिट्टी में लग जाते हैं तो ये जड़ों को खोखला कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप महीने 2 महीने पर 1 बार ही करिएगा, ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि ये कीड़ों को मारने के लिए ही किया जाता है। अगर कीड़े लगे तभी आप करिएगा, इस तरह ना करिएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने खाने वाला मीठा सोडा लिया है, ठीक है? तो इसको डालने से ये होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर पौधे की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगे हैं, तो उससे निजात पौधों को मिल जाता है, जड़ों को मजबूती मिलती है। आप चाहें तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 2 लीटर पानी में लेकर पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हों तो, ठीक है? नहीं है, तो मिट्टी में है अगर चींटियाँ हों, कीड़े-मकोड़े हों, फंगस हो, तो इस तरह से अगर आप डालेंगे मीठा सोडा तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके पौधों के लिए। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये लिया फिटकरी, जिसे आप एलम कह सकते हैं या फिटकरी कहिए, ठीक है? इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। इसको डालने से मिट्टी जब एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण होता है दोस्तों। तो एक गमले में इतना आप डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो पाउडर बना के डालिए, आप चाहें तो ऐसे गमले में दबा दीजिए, आप चाहें तो इसका लिक्विड बना के डाल सकते हैं, ठीक है? किसी भी फॉर्म में डालेंगे पौधे को सूट करेगा और इस तरह दबा देंगे तो थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को मिलता रहेगा दोस्तों। तो इसको अगर डालते हैं तो जिस भी पौधे की पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके जड़ों का निर्माण बंद हो गया है और वह फिटकरी माँग रहे हैं, उनको आप फिटकरी पिला दीजिए, खिला दीजिए और देखिएगा पौधा एकदम डार्क ग्रीन हो जाएगा उनकी पत्तियाँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है, ठीक है दोस्तों? इसको अगर डालते हैं तो इस कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधों को ठंडी नहीं लगेगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, हरे-भरे रहेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। जो पौधा आपका सूखने के कगार पे पहुँच गया, उसमें आप सरसों की खली का पतला लिक्विड अगर डाल देते हैं, तो आपका पौधा हरा-भरा रहेगा। इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। अगर आप इसको अपने पौधे की मिट्टी में डाल देते हैं, तो मिट्टी भी गर्म रहेगी, पूरी ठंडी, आपके पौधे को पाला भी नहीं लगेगा और पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। इसका भी प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, कुछ भी वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है? और देखिएगा आपका पौधा एकदम फूलेगा, फलेगा, हरा-भरा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये किचन वेस्ट लिया था, लेकिन इसका वीडियो बीच में क्लिप गायब हो गया दोस्तों, ठीक है? तो ये किचन वेस्ट मटेरियल लिया था मैंने और उसमें मैं ये डाल रही हूँ ये सरसों की खली का लिक्विड और इसमें मैंने 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी डाला था, लेकिन वो मेरी क्लिप कहाँ गायब हो गई पता नहीं, मैंने तो रिकॉर्डिंग की थी। तो आप किचन वेस्ट निकलता है जो फलों का छिलका, सब्जियों का छिलका, तो उसी का पानी है दोस्तों, ठीक है? उसका पानी अगर आप अपने पौधों में डाल देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरी क्लिप ही गायब हो गई तो कहाँ से दिखाऊँ, उसके लिए सॉरी। तो इतना अगर डाल देते हैं दोस्तों तो देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा और इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने बताया आपको किचन वेस्ट मटेरियल वाला पानी, इसका प्रयोग आप रोज़ भी कर सकते हैं, महीने में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन और जो मैंने खाद दिखाया उसका प्रयोग आप महीने में 1 ही बार करिएगा, 2 बार, 4 बार नहीं करिएगा, ठीक है? और सरसों की खली का अगर प्रयोग करना चाहते हैं महीने में तो जितना पतला लिक्विड डालेंगे उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मोटा डाल देंगे अपने पौधों में, तो वो पौधों को खराब कर देगा दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोटा ना डालिएगा। मोटा डालने से ये होता है कि एक तो मिट्टी के ऊपर पतली लेयर ऐसे हो जाती है चिकनी-सी, वो भी एक घातक ही होती है और कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं व्हाइट-व्हाइट करके, तो वो पौधे की ग्रोथ को में बाधा बन जाते हैं। तो पतला लिक्विड डालिएगा और बहुत अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ होगा, ठीक है? तो आप एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा ना ग्रोथ कर दे तो आप कहिएगा दोस्तों। तो बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों।
और एक चीज़ और है दोस्तों कि बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो मैं ले आऊँ तो आप तक पहुँच जाए आसानी से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, 100% रिज़ल्ट मिलेगा, तभी जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर नहीं मिलेगा तो ना करिएगा। लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं कितना मेरा गार्डन हरा-भरा है, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।